नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मुड़िया पूर्णिमा मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां पूर्ण है। ये रहेगी व्यवस्था। गोवर्धन में लगने वाली राजकीय मुड़िया पूर्णिमा को लेकर व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य सचिव, डीजीपी व कैबिनेट मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक ले चुके। मथुरा के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अब तक की गई तैयारियों के विषय में जानकारी दी। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए 1100 अतिरिक्त बस मंगाई गई है। ट्रेनों का भी अतिरिक्त संचालन किया जाएगा। इसी के साथ मेला परिसर क्षेत्र में 60 पार्किंग की व्यवस्था की गई। पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया, तो वहीं दूसरी ओर पूरे मेला परिसर को 21 जोन और 62 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें मजिस्ट्रेट, मेडिकल टीम, बिजली विभाग की टीम तैनात रहेगी। अधिकारियों की 12-12 घंटे ड्यूटी लगाई गई और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हट सकता जब तक कि दूसरा अधिकारी ड्यूटी पर ना आ जाए। इसके अलावा अति संवेदनशील स्थल जैसे राधाकुंड, मुखारबिंद और दान घाटी पर जहां भीड़ का दबाव अधिक रहता है, यहां पर विशेष व्यवस्था की गई और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। दान घाटी व अन्य कुंडों पर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई, गोताखोर तैनात किए गए और एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो पूरे मेला परिसर पर बारीकी से नजर बनाए रखेगा। मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर के हम लोगों ने कई राउंड बैठकें की है। एक राउंड माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है, इसमें सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी वहाँ के उपस्थित थे। उसके अलावा कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी मुड़िया पूर्णिमा के मेले की तैयारियों की समीक्षा करी है। हम लोगों ने मुड़िया पूर्णिमा में, चूँकि यहाँ का ऐसा पर्व है कि जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पूरे देश से, पूरे प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं। जो विगत वर्षों का अनुमान है कि 1 करोड़ से ऊपर लोग मुड़िया पूर्णिमा में उन 5 दिवसों में परिक्रमा देते हैं। इस बार का मुड़िया पूर्णिमा मेला 15 तारीख से लेकर के 22 जुलाई तक चलेगा। 7 दिन, लगभग 6-7 दिन चलता है, जिसमें चतुर्दशी और जो पूर्णिमा का दिन होता है वो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला दिवस होता है। इसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जन आते हैं। तो श्रद्धालु जन के आने के लिए 2 साधनों से श्रद्धालु जन सामान्यतः आते हैं। कुछ लोग अपने साधनों से आते हैं और कुछ लोग जो पब्लिक साधन है, जैसे ट्रेन है, रेल है, बस है, उसके माध्यम से आते हैं। तो जो रेल या बसों के माध्यम से आएंगे उनके लिए हम लोगों ने बसें लगाई। 1100 बसें हम लोगों ने मुड़िया पूर्णिमा के लिए, केवल मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए लगाई हैं, जो सर्किल में चलती रहेंगी और लगातार जो भी श्रद्धालु यहाँ से जिस स्थान से जाना चाहेंगे और वहाँ गोवर्धन तक जाएंगे और अपने गंतव्य स्थान पर उतर जाएंगे। जो बसों, ट्रेन से लोग आएंगे, ट्रेन पे भी रेलवे स्टेशन पर, गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर और जो मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन है, दोनों जगहों पे हमारी बसें रहेंगी, हमारी मेडिकल की टीम रहेगी, हमारे मजिस्ट्रेट्स रहेंगे जो व्यवस्थाओं को समन्वय करेंगे। मुड़िया पूर्णिमा में जो पार्किंग है, लगभग 60 से ऊपर हम लोगों ने पार्किंग स्थल चयनित किए हैं। क्योंकि मानसून भी इस समय सक्रिय है, बारिश भी होगी, इसका भी हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो बारिश होती है तो किस तरह से पार्किंग को व्यवस्थित करेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्लान तैयार किया है। तो जो लोग आएंगे, परिक्रमा देंगे, परिक्रमा के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरे परिक्रमा मार्ग को हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से कवर किया है। उसके अलावा पूरे परिक्रमा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे अगर कोई व्यक्ति खो जाए, आपस में मिसप्ले एक दूसरे को न खोज पाए, तो हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उनको मिलाने का भी काम करेंगे, अगर कोई एक दूसरे से किसी कारण से अलग हो गए हो भीड़ के कारण। तो इसके लिए कंट्रोल रूम हमारा जो है, उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं, जो राउंड द क्लॉक पूरे पर इसके मुड़िया पूर्णिमा के दौरान हमारा कंट्रोल रूम काम करेगा। कुछ हमारे संवेदनशील स्थान होते हैं जहाँ पर भीड़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है, जैसे राधा कुंड हो गया, मुखारबिंद हो गया और जो हमारा दान घाटी है। ये सब ऐसे स्थल है जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। ऐसे मानसी गंगा है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो जितने कुंड हैं, हमने सभी कुंडों की बैरिकेडिंग कराई है। मानसी कुंड में लोगों को स्नान करने में किसी तरह की असुविधा न हो, वहाँ व्यवस्था की जा रही है। वहाँ अलग से अधिकारी भी हम तैनात करेंगे जो इन व्यवस्थाओं को देखेंगे। 12-12 घंटे के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब तक उनका प्रतिस्थानी ना आ जाए वो ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। और उनकी ऑलरेडी ब्रीफिंग भी हम लोग कर चुके हैं और उनको अलग अलग जोन बांट दिया है। ऐसे 21 जोन और 62 सेक्टर में हमने पूरे मेला क्षेत्र को बांटा है। उन सेक्टर्स में, उन जोन में बिजली विभाग के लोग भी रहेंगे, सफाई के भी रहेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी रहेंगे
और मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग भी रहेंगे कि किसी भी तरह के किसी को सहयोग की ज़रूरत होती है तो सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो तैयारियां कर रहे हैं उसमें मेले को हम बेहतर ढंग से आयोजित कराएंगे और लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालुजन उनको किसी तरह की असुविधा नहीं। सर, नए बस स्टैंड के सामने जहाँ से बसें जाती हैं यात्रियों को लेकर, वहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि लोगों को निकलने में काफ़ी समस्या हो रही है। और जो यात्री इस समय आ रहे हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जैसी हालत शायद कहीं नहीं होगी। देखिए, जहाँ तक मुड़िया पूर्णिमा के मेले की बात है, मुकेश जी, ये वीआईपी कल्चर को लेकर जो स्थितियाँ हैं क्या मानते हैं? और यहाँ मेयर की गाड़ी पर हुटर और रेड बत्ती लगी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक शासनादेश जारी कर पूरे प्रदेश में कहा कि पूरा वीआईपी जहाँ भी हुटर लग रहे हैं या किसी गाड़ी पर कोई नाम भी लिखा हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि यहाँ के जो मेयर हैं वो मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब उनकी पार्टी के ही नेता इस तरीके का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की अनदेखी हो रही है और मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। मथुरा के प्रथम नागरिक की गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो यहाँ के जो मेयर हैं वो मुख्यमंत्री जी के आदेशों को दरकिनार करते हुए वो अपने आदेश को यहाँ जारी यथावत रखना चाहते हैं, जो कि बहुत ही वो विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश किया था 2014 में और उसके बाद 2017 में केंद्र भारत सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया था। उसके बावजूद ऐसी स्थिति एक नगर के प्रथम नागरिक द्वारा यदि ये उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने आखिर इसकी अनदेखी क्योंकि क्या मानते हैं प्रशासन के कारण को? देखिए, प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत लचीलापन में देख रहा हूँ। जहाँ कोई विपक्ष का नेता कहीं कोई अपनी बात रखता है उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अब प्रशासन भूल जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक तरफ संरक्षण देने का काम करते हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, अब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्टी का नेता सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएगा और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो अपनी मानसिकता और अपने जो एक निष्पक्ष रूप से उनको कार्य करना चाहिए उस प्रणाली पर आ जाएं। ये तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी बहुत बृहद आंदोलन करेगी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे हिंदी सवेरा न्यूज।